चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सर्वत्र निर्गुण नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में आनंद भरी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी भक्ति श्रीधर गोस्वामी गोस्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथावत दंडवत प्रणाम नमस्कार। और गंगा दशहरा है और गंगा माता दर्शन की आविर्भाव उसके संबंध दो शब्दों में बताता हूँ। अपने जिहा पवित्र कीजिए। जिहा पवित्र होता है भगवत गुना खान करने से। विशेष करके भक्तों की जीवन चरित श्रवण और कीर्तन करने से चित्त शुद्धि थोड़ा बहुत गंगा माता गोस्वामी बारे में थोड़ा मैं सोच रहा था कुछ बोलने के लिए। ये गंगा माता स्वामिनी के बारे में शायद आप लोग कई बार भी सुने होंगे। ये पूर्व बंगाल में रायपुर जिला के कुटिया नरेश के राजा श्री नरेश नारायण की पुत्री थी। उनके पितामाता नाम रखा था सची देवी। बचपन से ही सची देवी भगवत भक्ति परायण किसी के जन्म का संस्कार है। इतने विशाल राजपुरी में जन्म ग्रहण करके भी वे विषय के प्रति विषय भोग के प्रति इतने ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जमींदार परिवार में जन्म ग्रहण करके वैराग्य परायण, उसी प्रकार सची देवी राज परिवार में जन्म ग्रहण करके किस प्रकार जीवन बिता हम लोग की भक्ति में ज़्यादातर देखा जाता है पुरुषों की भक्ति की कथा हम सुनते हैं गोसाई भक्त, किंतु बहुत कम है हम लोग की कथा श्रवण करने की सुविधा मिलता है। श्री गंगा माता गोस्वामी की जन्म सचिवी की जीवन आदर्श एक अपूर्व है। श्री कृष्ण भजनी
सभी अधिकार है, कृष्ण भजन की सब अधिकार है। आज यही बड़े सही भक्त इच्छा, कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार। जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। भजन करने वाले विचार करना नहीं चाहिए स्त्री है पुरुष है, अथवा उच्च कुल में जन्म ग्रहण किया अथवा निम्न कुल में जन्म ग्रहण किया। इसलिए शशि देवी की जीवन चरित्र अति सुंदर है। माता पिता की एक ही पुत्री थी और बाल्यकाल में ही अनेक शास्त्र को भी अध्ययन कर गया। व्याकरण काव्य आदि अनेक शास्त्रों में अध्ययन कर और सभी के मन को मुक्त कर दिया। और उन्हें किसी पुरुष के प्रति किसी प्रकार जो है वो आसक्ति वैराग्य उनके जीवन चरित्र को रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन चरित्र के साथ मिला जुला हुआ है। और सदा सर्वदा भजन करती थी, बचपन से ही भजन। तो इनकी इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य आदि देख करके सभी लोग चकित आश्चर्य। जब यौवन दशा प्राप्त हुई उनके माता पिता उनके विवाह के लिए बहुत उनके कहने, किंतु उन्होंने सब कुछ इनकार उनके लिए एकमात्र मदन गोपाल ही छोड़ करते मर कुछ एकमात्र ठाकुर जी की सेवा। बहुत कुछ करने पर उनकी मन किसी प्रकार नहीं। और इसके कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता ध्यान कर माता पिता के ध्यान करने के बाद शची देवी राजकार्य स्वयं भी परिचालना करने लगे। विद्वान भी थी और सब प्रकार के जोकर थे। फिर उन्होंने की संसार के सब राजकार्य जो है समुद्री वर्ग के देख के उन्होंने तीर्थ पर्यटन करने के लिए निकला। जगन्नाथपुरी आदि भ्रमण करने के पश्चात भ्रमण करते करते उन्होंने ब्रजधाम में पधारे और ब्रजधाम में जब आए और उस समय देखा गया एक महान भक्त हरिदास पंडित गोस्वामी के साथ मिले वृंदावन में राधा कुंड के तट पर। चैनी गौर नित्यानंद के प्रति सदा सर्वदा अनुरक्त रहते हरिदास पंडित। ये हरिदास पंडित जो है कृष्ण पर भी चेतन चरितामृत में लिखा पंडित गोसाई शिष्य अनंताचार्य कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य तार अनंत गुण के करुण प्रकाश तार प्रिय शिष्य हुई यह पंडित हरिदास है। ये अनंत आचार्य के शिष्य हरिदास पंडित, गदाधर पंडित के शिष्य अनंत आचार्य परंपरा में गदाधर पंडित जो राधा रानी की साक्षात गदाधर पंडित गोस्वामी के शिष्य अनंत आचार्य और अनंत आचार्य के शिष्य पंडित
चैतन्य चैतन्य सुल्तान गुरु परंपरा प्राप्त वेदवाणी हमने प्राप्त है। यहाँ पर प्रश्नीकरण करें पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य तार अनंत गुण के करुण प्रकाश तार शिष्य हुआ पंडित हरिदास है। इसके पश्चात सची देवी पंडित हरिदास के निकट प्रार्थना करते हैं दीक्षा आदि मंत्रादि ग्रहण करने किंतु उनकी रूप यौवन और ऐसे प्रतिभा उच्च कुल में जन्म राज परिवार में जन्म इसलिए पंडित हरिदास की परीक्षा करने कहे देखो अरे अपने घर में जाकर के राज कार्य की परिचालना करो क्योंकि वृंदावन में रह करके भजन जो है सहज नहीं विशेष करके स्त्रियों के लिए भजन इसमें सहज अनेकों बधाएं इसलिए उन्होंने बहुत रुपये उनकी कहने लगी किंतु सची देवी भ्रूक्षेप करने उनके एकांत की निष्ठा और भजन की ऐसे देख करके उनका नहीं मुझे भजन करना है। फिर उन्होंने क्या कि हरदास के दीक्षा मंत्र का भी दिया हरदास पंडित से दीक्षा आदि मंत्र आदि लेकर के भजन करना तो भजन कैसे करते थे क्योंकि हरदास पंडित के एक वृद्धा जो है शिष्य थे उनके नाम था लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया के साथ रह करके भजन करते शास्त्र में कहा गया स्त्रियों के अकेला रहना नहीं चाहिए किसी के अंगत्व में रहना चाहिए भजन भी करे अथवा घर में भी रहे शास्त्र में लिखा गया बाल्यकाल में माता पिता के अनुगत्य में फिर यौवन दशा में पति के अनुगत्य में और वृद्ध काल में फिर पुत्र आदि का अनुगत्य में रहना चाहिए शास्त्र की उसी प्रकार ध्यान ठीक उसी प्रकार सची देवी लक्ष्मीप्रिया नाम एक वृद्धा महिला के साथ रह करके भजन नित्य प्रत्यह 1 लाख प्रणाम करते नाम की निष्ठा निकाली और त्याग वैराग्य के साथ रहती थी राजकुमारी होकर के भी अत्यंत वैराग्य के साथ वहीं पर रहने नित्य प्रत्यक्ष गोवर्धन परिक्रमा आदि और अष्टादश गोपाल मंत्र आदि जप नियम आदि सब कुछ करते हैं। यहाँ पर भी लिखा है कि लक्ष्मी प्रिया नामी हरिदास पंडित के एक परम श्रद्धा शिष्य उनके साथ ही गा करके भजन करती थी और लक्ष्मी प्रिया प्रस्तुत 3 लाख हरिनाम करती थी जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी प्रिया नित्य प्रत्यह 3 लाख हरिनाम करते
है? लक्ष्मी प्रिया ठीक है। हाँ, लक्ष्मी प्रिया कौन है? गुरु ओल्ड वृद्धा जैसी साहब, और उनके पास रह करके ये सची देवी जो है नाम भजन है, और राधा कुंड में रह करके भजन करते हैं। और इस प्रकार भजन करते करते कुछ समय होने के बाद उनके गुरु ने उनको आदेश दिया, ये पुरी धाम में जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य की जो स्थान जो है सिंध गंगा के पास सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान, उस स्थान को थोड़ा ये करने के लिए, बोले रेनोवेशन करने के लिए और संस्कार करने के लिए, क्योंकि वो नष्ट हो गया, बहुत साल हो गया नष्ट हो गया। इसलिए उनके गुरुदेव ने कहा ये जाओ जगन्नाथपुरी में जाकर के और उस स्थान पर भजन करो और सार्वभौम भट्टाचार्य के उस स्थान को तुम पुनः संस्कार करो। फिर गुरुदेव के आदेश प्राप्त करके सची देवी जगन्नाथपुरी में पधारे और सार्वभौम भट्टाचार्य के वो स्थान पर रह करके भोजन आदि करके से संस्कार भी कराया। और भागवत के वो बहुत प्रबल जो अच्छा वक्ता भी थे, बहुत ही सुंदर भागवत कथा बोलते। और उनकी भागवत कथा श्रवण करके बड़े बड़े जगन्नाथ में बड़े पंडित लोग भी चकित हो जाते हैं। विशेष करके वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, ये सब कथा जब आप बोलते थे सभी लोग आकृष्ट हो जाते। यहाँ तक भी वहाँ के राजा भी राजवेश गोपन कर छत्रवेश में जो है आपके उनकी कथा श्रवण करते थे। यह कि भी राजा भी पहले उनको एक स्थान माने निकट में एक खाली जगह पर राजा के स्थान था, उस स्थान को देने के लिए उनके कहा, किंतु उन्होंने अरे नहीं मुझे कुछ जैसे स्थान मिल जाए। और अत्यंत दीनहीन भाव करके श्वेत गंगा के निकटवर्ती स्थान श्वेत गंगा के पास रह करके भजन करने। एक समय की बात है, ये महाबारणी स्नान को जो उपस्थित जिसमें गंगा स्नान करते हैं, महाबारणी स्नान की उपस्थिति पर लोग हजार लोग गंगा स्नान में जाते, इसी से स्नान की जोक लगती है। और उनके बड़े संगी साथी सब गए किंतु सची देवी विचार करने लगे, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया इस जगन्नाथपुरी में रहने के, इसलिए उन्होंने क्या कि उसी जगन्नाथपुरी में रह करके भजन के मन में भी भावना हुई ये यदि मेरा सौभाग्य होते मैं एक बार गंगा स्नान करके आ सब तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। तो गुरुदेव की इच्छा तो जगन्नाथपुर में रहा, इसलिए उन्होंने जगन्नाथपुर में रह करके मन विचार में गंगा स्नान कैसे। और देखो साक्षात जगन्नाथ देव उनकी उसी रात में सपने में आए, सपने में आकर के बोले हे सची देवी चिंता मत करो, तुम आज इस श्वेत गंगा में स्नान करने से तुम्हें गंगा स्नान की फल प्राप्त। तो रात 12 बजे बारुणी स्नान की जो उपस्थित होने पर सची देवी मध्य रात में श्वेत गंगा में स्नान कर गई। और स्नान जब कर रही थी इतने स्रोत आ गए, प्रबल स्रोत, और स्रोत लेकर के
जगन्नाथ मंदिर के अंदर में ले गए, भगवान की लीला। और उन्होंने देखा क्या, साक्षात या जगन्नाथ जी के चरण कमल से गंगा जी कलकल कलकल करके प्रवाहित हो रहे, और सारी तरफ लोग हजार हजार लोग वहीं पर स्नान आदि कर अपराध को, और जोर जोर से जय गंगा देवी की जय, इस प्रकार आनंद उत्सव और स्नान आदि कर इतने समय कुछ बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी थे, बोले मंदिर के अंदर में इतने शब्द कहाँ से आए। जब दरवाजा खोला देखा तो कुछ है ही नहीं, और सची देवी अकेली जगन्नाथ देव की चरण कमल निकट में हाथ जोड़ के बैठी है बस। और उस समय सिक्योरिटी गार्ड ने क्या की, राजा को समाचार दिया है, संवाद दिया, और आप उनके देगा सची देवी जो वहाँ पर बैठे। तो लोगों की देख करके आश्चर्य हुआ, कैसे ऐसे हुआ। कुछ कुछ लोग ऐसे विचार करने लगे कि दिन में भागवत करती है, रात में चोरी करते, चोरी करने के लिए है भाई है, किंतु सची देवी कुछ नहीं है। सब विचार करने लगे क्या बात है। कुछ लोग विचार करेंगे कुछ न कुछ इसमें रहस्य है, कुछ रहस्य है, क्योंकि ऐसी जो परम भागवती है बड़ी चोरी कर दी, इसके स्वयं राजा उनकी संपत्ति देने के लिए कहा, वो भी नहीं लिया, और इसे त्याग वैराग के रहती है। तथापि राजा विचार करने लगे इसमें है क्या, तब उनकी तथापि जो है राजा उनको जेल में रखा। फिर उसी दिन उसी रात्रि में फिर पुनः जगन्नाथ देव महाराज के बोले, मुकुंद देव महाराज के बोले, देखो सची देवी के इसमें दोष नहीं ना, बोले मेरे कई अलंकार और को चोरी करने के लिए आई, और मेरे चरण कमल से जो गंगा दी इसमें स्नान, इतने सारे रहस्य जो है स्वयं जगन्नाथ देव राजा मुकुंद देव के बताए। तब राजा मुकुंद देव सची देवी के जो है चरण में आकर क्षमा प्रार्थना की, और क्षमा प्रार्थना करके फिर उनसे ही उन्होंने दीक्षा मंत्रादि ग्रहण किया। इसी प्रकार तब उनसे उस समय से उनके नाम हो गया, प्रचार हो गया गंगा माता गोस्वामी, पहली नाम सोची देवी, किंतु उस दिन से जगन्नाथपुरी में उनके नाम हुई गंगा माता गोस्वामी। इसी प्रकार गंगा माता गोस्वामी और जगन्नाथपुरी में रह करके भजन आदि करने निष्कपट होकर के, और भागवत उनकी एक ही लक्ष्य था, भागवत की कथा प्रचार करना। और इसके पश्चात उनकी एक बार की कथा की भी वर्णन है, राजस्थान में जयपुर के निकट कोई एक ब्राह्मण जी है, एक ठाकुर जी की सेवा करते, उसके नाम रसिक राय, रसिक राय सेवा करते, किंतु ठीक से सेवा कर नहीं पाते। और स्वयं ठाकुर जी रसिक राय ब्राह्मण को आदेश दिया, ये देखो मेरे विग्रह के जगन्नाथपुरी ले जाओ, और जगन्नाथपुरी में लेकर के गंगा माता गोस्वामी सची जी के अर्पण करो।
मैं उनसे हाथ से सेवा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो यही राजस्थान से जयपुर से तो ब्राह्मण गए और जाकर के उनके बोले ये आप ये ठाकुर जी ग्रहण स्वीकार कीजिए, ठाकुर जी आपके सेवा में। किंतु सचिव भी दीवारत्र नाम भजन आदि करते थे। उन्होंने पहले बोले नहीं मैं विग्रह सेवा नहीं करूँ, क्यों विग्रह सेवा करने में तो समय लगता है। आज इसलिए नाम सेवा नाम करते थे। किंतु उन्होंने ब्राह्मण ने कहा नहीं, ठाकुर जी ने अपने साक्षात आदेश दी ये विग्रह आप सेवा। किंतु सची देवी जन गंगा माता गोस्वामी बोली मैं सेवा नहीं करना चाहता। तो उस समय ने क्या कि उन्होंने वो ठाकुर जी को कहाँ रख के चले गए, निकट में एक तुलसी बगीचा थी, उस बगीचा में वो ब्राह्मण रख करके चले। और फिर प्रातः काल में ठाकुर जी सची माता के सपने में आए, बोले देखो मैं बगीचा में पड़ा हूँ, तू मुझे सेवा करो। साक्षात ठाकुर जी फिर उनको सपने में आदेश दिया और सचे जी प्रातः काल में उठे, देखा तो उनके निकट में जो तुलसी की जो बगीचा है उस बगीचा में सुंदर विग्रह जय वही विग्रह। और फिर उनको लेकर के उन्होंने सेवा। भगवान भक्त की सेवा लेने के लिए कैसे तरसते, भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलट ही नहीं चाहे। भक्त की द्रव्य जो है भगवान कैसे ग्रहण करते हैं, सेवा ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग की सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद और विशेष करके लोकनाथ दास गोस्वामी है। लोकनाथ से सहित विग्रह जो है राधा विनोदी लाल है। राधा विनोदी लाल में कैसे लोकनाथ दास की तो उनके सेवा के लिए कैसे तरफ है। हम लोग तो ऐसे करते हैं एक दिन में हम लोग छूट जाएंगे से। रात 12 बजे ठाकुर जी बोले लोकनाथ मेरा पैर डूब रहा है, मुझे पैर दबा। रात 12 बजे ठाकुर जी बोले लोकनाथ दास भजन करते थे ना, तो खदीरवर में हम लोग खदीरवर में जाते हैं, लोकनाथ दास के भजन करते। राधा विनोदी लाल ठाकुर जी, राधा विनोदी लाल है अभी इसमें जयपुर में हम हर साल जाते हैं ठाकुर के दर्शन करते। बहुत है गए आपने? बहुत बार। अच्छा है ऊपर चढ़ करके जो है। हाँ हम लोग उधर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ बहुत सुंदर विग्रह भी अच्छा है। देखो अभी वो विग्रह है पता नहीं वो पुजारी के मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लोकनाथ दास उसमें बोले लोकनाथ मेरा प्यार में सच करो। और फिर लोकनाथ दास गोस्वामी 12 बजे उठ करके ठाकुर जी चरण मसाज करना। फिर लोकनाथ बोले मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ, थोड़ा आँख की झुक की आई और ठाकुर जी बोले फिर आगे लोकनाथ लोकनाथ देखो मुझे बहुत गर्मी लग रही, थोड़ा हवा करो। फिर लोकनाथ गोस्वामी फिर पत्ता लेकर के हवा करने लगे। उस समय हवा को देखा तो ठाकुर जी विश्राम कर, ठाकुर जी भी सो गए। लोकनाथ गोस्वामी बस थोड़ा विश्राम करने लगे और फिर ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आ गए लोकनाथ लोकनाथ मुझे भूख लग गई है। देखो कैसे लोकनाथ बोले अच्छा, बोले क्या खिलाओ? पूड़ी और सब्जी बनाओ चकाचक है। अच्छा लोकनाथ 1 बज गया ठाकुर जी के लिए
चकाचक बनाया, ठाकुर जी को खिलाया, और ठाकुर जी सोने की जाने के पहले कहे लोकनाथ एक काम करो, तुम हर रोज मुझे 4 बजे मंगला आरती जगा दो, 4 बजे जगा दो। किंतु आज देखो आगे तो सो रहा हूँ, 3 बज गया, 3:30 बज गया। मंगला आरती कब करना? 8-10 बजे कर दो। आज में ऐसे स्थान आज तक भी वृंदावन में कुछ ऐसे मंदिरों में भी मंगला आरती किस बजे होती है? विशेष करके राधा रमन जी है वो 9:30-10 बजे आती है। उसके तो 9 बजे पहले कभी आती नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ मंदिर है ठाकुर जी के गिला। हाँ, हम लोग के मंदिर में देश हो तो अच्छा रहता है, बहुत थोड़ा अच्छा रहता ना। तो ठाकुर जी की ऐसे ठाकुर जी की लीला भी है। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो कैसे विग्रह साक्षात चिन्मय और सच्चिदानंद है। भक्त के निकट सेवा ग्रहण करने के लिए कैसे लड़ाई है। यहाँ पर भी सच गंगा माता गोस्वामी है, देखो इनसे भी सेवा ग्रहण करने के लिए रसिक राय है कैसे लड़ाई, तो सेवा करना नहीं चाहता है, किंतु ठाकुर जी बोले नहीं, तुम्हारे हाथ से सेवा है। रघुनाथ दास, हमारे गुरुनाथ दास गोस्वामी आदि से लेकर के जितने गोस्वामी बने है, उनके जीवन से भी देखा जाता है। सनातन गोस्वामी पाठ ये इसी प्रकार गंगा माता गोस्वामी यानी सचीदेवी बहुत दिन तक रसिक राय के लिए सेवा है। रसिक राय की जो विग्रह की सेवा की है। ठाकुर जी के नाम था, ठाकुर जी के नाम तो रसिक राय। ठाकुर जी के नाम क्या है? रसिक राय। नाम ही सुंदर है, ठाकुर जी कैसे सुंदर है। और इसके बाद और गंगा माता गोस्वामी इस विग्रह के जो है एक बनवाली नाम से कोई अत्यंत भक्त जो है, और उनको ही सेवा अर्पण करके फिर नित्य धाम में पधारे। इसमें तो कथा जो है सुनने से कैसे उत्साह जगते हैं। जिन लोग की भजन और इन लोग की सेवा की परिपाटी किस प्रकार, जिस स्वयं भगवान इनकी सेवा ग्रहण आदि करने के लिए कैसे लड़ाई, क्योंकि हम भजन करते करते उन्नत स्तर पहुंच जाने पर भी और ठाकुर जी उनको सेवा लेते, वो जो ऐसे देते ठाकुर जी वही ग्रहण कर लेते, जैसे खिलाते ऐसे ग्रहण करते है। आज जैसे सनातन गोस्वामी पाद हम लोग कथा श्रवण करते हैं, सनातन गोस्वामी पाद बोले तो हमारे पास रहना तो है, क्या ग्रहण करना पड़ेगा? है रोटी नहीं है, अंगीठा, और वो भी आटा है ना, आटा में थोड़ा पानी डाल देते हैं और ऐसे करके बस बिना नमक से जो है आज इसी प्रकार भजन गोस्वामी पर के भजन सुनते ही हम लोग सोचते हैं हम लोग किसी जन्म में ऐसे कर नहीं पाएंगे, संभव नहीं। उस समर्पण का शरीर भी नहीं, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात्रि जापन करते थे बिता दी। आज वृंदावन में कहते क्यों नहीं, ये गुरुदेव कहते थे ये वृंदावन के एक एक वृक्ष मन और राधा कृष्ण की लीला की साक्षात साक्षी सत्य, ऐसे कि वृंदावन के पेड़ नहीं है जिसके नीचे राधा कृष्ण की
है लीला नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य की नहीं। इसने एक बार कहा था जी, क्योंकि यदि एक स्थान पर रहे उसके आसक्ति जम जाएगा है, किसी ने कहा। तो गुरुदेव इस कथा को सुन करके बहुत गुस्सा हुआ। अरे जिन्होंने इतने बड़े बड़े पद को छोड़ करके आए हैं, आप एक स्थान पर रहने भजन करने से आसक्ति जम जाए है। यद्यपि कहते हैं साधारण लोग कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, किंतु भजन जब करते उनकी कहीं नहीं रहे, उनकी आसक्ति नहीं है। किंतु ये गोसाई वर्ग एक ही वृक्ष के नीचे रह करके भजन करने के तात्पर्य ही है ये समस्त लीलादि स्मरण, और उस और दैन्य करके भी प्रार्थना करते थे वृक्ष को। वैसे वृक्ष है, तुम्हारे नीचे तो राधा गोविंद की अनेकों लीलाएं हैं, वो लीला हमारे हृदय में स्फूर्ति पाती। जैसे हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो ग्रंथ लिखा, क्या बोले, ब्रजविलास स्तव में, ब्रजविलास स्तव में सारे ब्रजभूमि की जो है लीला को से इतनी स्तुति करते है, कितना स्तुति होती है। और ये भाव हमारे यदि आसक्ति के बात नहीं। जब किसी ने कहा ये ऐसे ऐसे लोग बोले ये लोग भजन इसलिए करते थे कहीं आसक्ति ना हो जाए, बोले ऐसे नहीं। इन लोग इसलिए भजन करते थे वो लीला की स्मरण करते। हे राधे बंधु ललित हे नंद सुनो पुदाओ, श्री गोवर्धन पल्लपाद बतले कालिंद बनने पुदाओ, बसांत विधि शब्द भजप्रे खेदरि महाव्यवलो, वंदे रूप सनातनो विभुषगो श्री को है। कहाँ का कैसे विरह में आरती होकर के भजन आदि है, इनका आसक्ति कहाँ। और जब कोई साधक प्रेम रस में पहुंच जाते है और ये समस्त रात है, इसलिए हमारे विशेष करके गुरु परंपरा गदाधर पंडित की गुरु परंपरा में गुरु परंपरा में लिखा जाता है ये गंगा माता गोस्वामी एक महिला होकर के, स्त्री होकर के किस प्रकार भजन आदर्श है। कल बनमारी जा रहे वृंदावन जाओ, चलोगे? हाँ तो जब इंग्लिश नोट करना और फटे शिवा करके वृंदावन डाउनलोड कर देना। हमारे बोला था तुम्हें ना, कर लेना। वहीं तो जाएंगे, पीछे तैयार हो जाना बैग टैग लेकर के। गाड़ी में 5 लोग जा सकते हैं, 4 हैं, आराम से हो जाएगा। ऑर्डर ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय नमो नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा